नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहन की मां को गुजरे 1 वर्ष बीत चुका था और तभी से घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रोहन जब 5 साल का हुआ तो उसे अपनी मां की कमी महसूस होने लगी और उसकी मां बीमारी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए उसे रोते बिलखते छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गई थी। तब उसकी चाची ने ही उसे कुछ दिनों के लिए संभाला था। तभी से चाची के प्रति रोहन के मन में एक अलग प्रकार का ही लगाव उत्पन्न हो गया था। आज रोहन 20 साल का हो गया था। रोहन के जवान होने के बाद भी उसके मन में चाची जी की सुंदर छवि अभी भी बनी हुई थी। बचपन में चाची जब उसे प्यार से नहलाया करती थी तब वह टुकर टुकर चाची का सुंदर मुखड़ा निहारने लगता था और रोना चिल्लाना भूलकर सम्मोहित सा होकर चाची जी की हर बात मान लिया करता था। चाची जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। उनका एक बेटा पैदा तो हुआ था, लेकिन वह निमोनिया होने के कारण मात्र 2 सप्ताह का ही जीवन जीकर इस दुनिया से चला गया। उसके बाद चाची कभी मां ही नहीं बन पाई थी। जब रोहन की मां जीवित थी तब भी रोहन की चाची ही उसे अपने पास ज्यादा रखती थी। चाची का गेरवा रंग, गोल भरा हुआ चेहरा, माथे पर बड़ी सी गोल लाल रंग की बिंदी, मांग में पाउडर वाला सिंदूर, लाल रंग की मोटी रेखा, काले घने बालों की लंबी सी मोटी चोटी और उनकी छरहरी काया पर बनारसी साड़ी। आज भी रोहन आंखें बंद करता तो चाची का वही रूप उसके सामने आ जाता था, मानो किसी ने कैमरे से फोटो खींचकर उसकी स्मृति में चिपका दिया हो। चाची का साथ भी कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। रोहन के पिताजी एक दिन उसके लिए एक नई माँ लेकर आ गए और रोहन की नई माँ अपने साथ अपनी 3 वर्ष की बेटी को भी लेकर आई थी। नई माँ ने रोहन की चाची से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर रोहन के चाचा और चाची ने वह घर छोड़ दिया और दूसरे शहर में चले गए। तब चाची जी को जाते हुए देखकर रोहन का कलेजा कट कर रह गया था। वह उनसे लिपट कर खूब रोया था। उसकी चाची विमला जी भी खुद को रोने से कहाँ रोक पाई थी, लेकिन जाना तो था ही और वह चली भी गई। रोहन काफ़ी दूर तक उनके ऑटो के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन वह बेचारा ऑटो का कहाँ तक पीछा कर पाता। उसके बाद नई माँ का प्यार तो रोहन को कभी नसीब नहीं हुआ, लेकिन सालू के रूप में उसे एक खिलौना मिल गया था, जिसके सहारे उसके दिन बड़े ही आराम से कट जाते थे। नई माँ भी सालू को रोहन के भरोसे छोड़कर घर के काम और आराम करती रहती। सालू के सारे काम रोहन बड़ी खुशी खुशी से किया करता था। तभी तो दोनों भाई बहनों में खूब प्यार था। बड़े होने पर भी दोनों के बीच लगाव और भी गहरा हो गया था। विवाह योग्य होते ही उसकी मां ने सालू का रिश्ता तय कर दिया और कुछ ही दिनों में सालू भी पराई होकर ससुराल चली गई। अब रोहन फिर अकेला हो गया था। कहने को तो वह बड़ा हो गया था, लेकिन किसी बड़े के प्यार को वह तरसा हुआ ही था। वक्त की मार ने उसे वक्त से पहले ही परिपक्व तो जरूर कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके मन का एक कोना किसी के प्रेम में भीगने के लिए लालायित था। ऐसे समय में रोहन को अपनी चाची की याद कुछ ज़्यादा ही सताने लगी थी। कुछ दिनों से उसकी नई माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और एक रात पता नहीं रात्रि के कौन से पहर में साइलेंट हार्ट अटैक ने उन्हें सभी से छीन लिया। रोहन को अब वह घर और भी ज़्यादा उदास लगने लगा था। रोहन और उसके पिता कहने भर को साथ रहते थे। उन दोनों का अधिकतर समय अकेले कमरे में ही व्यतीत होता था, या यूं कहें कि कट जाता था। एक दिन रोहन के पिता ने उसे अपने पास बुलाया और रोहन उनके पास आकर बैठ गया। रोहन के पिता बोले, बेटा, अगले सप्ताह तुम्हारे चाचा और चाची यहाँ आने वाले हैं। अब वे लोग यहीं पर रहेंगे। अब इस टूटे हुए परिवार में और है ही कौन। यह खबर सुनते ही रोहन के हृदय में आनंद की लहरें उमड़ने लगी। वह बड़ी ही बेसब्री से चाची जी के आने का इंतजार करने लगा। कितने सालों के बाद वह उनसे मिलने वाला था। उसके लिए एक एक दिन काटना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। वह अंदाज से ही चाची के खाने पीने के लिए उनकी मनपसंद चीज़ें लेकर इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे यह याद ही नहीं था कि चाची की पसंद और नापसंद क्या है। हाँ, लेकिन उसे यह याद था कि चाची बनारसी साड़ियाँ ही पहनती थी। इसलिए रोहन अपनी कमाई से चाची के लिए एक हरे रंग की खूबसूरत बनारसी साड़ी ले आया था। चाचा चाची को लाने के लिए रोहन खुद ही स्टेशन पर गया था। ट्रेन से उतरते ही रोहन ने चाचा चाची के पैर छुए। विमला जी कहने लगी, अरे रोहन, तुम कितने दुबले हो गए हो। रोहन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो अपनी चाची पर ही था।
चाची का शरीर पहले से भर गया था। हमेशा चमकता हुआ रहने वाला चेहरा बारीक झुर्रियों से भर गया था, लेकिन वह तो अनुभव की रेखाएं थी। रोहन तो बस अपनी चाची की मुस्कुराहट में खो गया था। यह मुस्कान थोड़े ही ना बदल सकती थी। रोहन ने कुली को बुलाकर सामान उठवाया और बाहर आकर चाचा चाची को ऑटो में बिठाकर खुद बाइक से घर पहुंचा। उसी शाम देर रात को उसने चाचा का ऊंचा स्वर सुना। वह अपनी पत्नी को डांटते हुए, अर्थात चाची को डांटते हुए कह रहे थे कि जो चला गया उसके लिए मुंह क्यों लटकाती हो? किस्मत में रहता तो तुम दोबारा मां नहीं बन जाती क्या? इतना कहकर चाचा तो गुस्से में बाहर चले गए। चाची जब कमरे से बाहर निकली तो उनकी लाल आंखें उनके दर्द को बयां कर रही थी। रोहन का दिल तड़प उठा। वह चाची को बताना चाहता था कि वह अकेली नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। रात को खाने के बाद रोहन के पिता ने बताया कि अगले दिन वह अपने मित्र की जमीन के रजिस्ट्रेशन के काम से 2 दिनों के लिए शहर जाने वाले हैं। तभी चाचा जी ने भी कहा कि मुझे भी काम है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। अगले दिन सुबह सवेरे वह दोनों शहर के लिए निकल गए। रोहन भी काम पर चला गया। ऑफिस में उसे कुछ ज़्यादा काम था, तो घर आते आते उसे थोड़ी देर हो गई। जब वह घर पहुंचा तो रात गहराने लगी थी। चाचा जी तो बाहर गए थे, घर पर कोई और नहीं था। रोहन अच्छा मौका देखकर चाची को ढूंढने लगा। आज वह उनसे अपने दिल की हर बात कह देना चाहता था। चाची अपने कमरे में बिस्तर पर भी नहीं थी। वह बेचैनी से उन्हें ढूंढते हुए छत पर पहुंचा तो चाची जी छत के एक कोने पर खड़ी होकर रात्रि के गहन अंधकार में आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को निहार रही थी। उनके चेहरे पर अकेलेपन की वेदना आज और भी स्पष्ट झलक रही थी और उन्होंने देखा चाची की आंखों में आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। रोहन को देखते ही चाची जी ने अपना चेहरा झट से दूसरी ओर घुमा लिया और साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछने लगी। रोहन के दिल में मरोड़ सी उठी। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, चाची जी आप यहाँ अकेली खड़ी होकर क्या कर रही हो? चलिए नीचे चलिए, यहाँ ठंड बहुत है, आपको सर्दी लग जाएगी। चाची जी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, क्या ठंड लगेगी रोहन, अब इस जिंदगी का बोझ और नहीं उठाया जाता। मैं तो बस अपने मन बहलाने के लिए इन झिलमिलाते सैकड़ों तारों में अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती रहती हूँ। इतना कहकर चाची जी बिलख बिलख कर रोने लगी। रोहन के पास सांत्वना के कोई शब्द ही नहीं थे। आज उसकी आंखों के सामने एक माँ अपने बच्चे के लिए विलाप कर रही थी। रोहन ने उन्हें रोने दिया ताकि कम से कम उनका मन तो हल्का हो जाए। जब वह थोड़ी शांत हुई तो रोहन उन्हें नीचे लेकर आया और रसोई में जाकर चाची और अपने लिए 2 कप अदरक वाली बढ़िया सी चाय बनाकर लाया। चाय पीकर चाची जी अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। रोहन चाची जी के घुटनों के पास बैठ गया और उनकी झुर्रियों से भरी हुई हथेली को थाम कर बोला, चाची जी मैं जानता हूँ कि आप अपने खोए हुए बेटे को कितना याद करती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मेरी माँ की मृत्यु के बाद जिस तरह से आपने मुझे संभाला था, अपने बच्चे की तरह दुलार किया था, उन खास पलों की स्मृति आज भी मुझे भाव विभोर कर जाती है। नई माँ तो आई, लेकिन उन्होंने कभी वो प्यार और दुलार दिया ही नहीं। उस प्रेम के अभाव में मेरा बचपन मुरझा गया और मैं हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसता रहा। लेकिन अब किस्मत ने हमें फिर से मौका दिया है कि मैं आपका बेटा बन जाऊं और आप मेरी माँ। इसलिए आप इस तरह उदास मत रहा कीजिए। मैं हूं ना, मैं ही आपका बच्चा हूं और हमेशा आपका ध्यान रखूंगा। रोहन की बातें सुनकर चाची जी भावुक हो उठी। उनके मुंह से शब्द नहीं निकले क्योंकि उनका गला रुंध गया था। उन्होंने प्यार से रोहन का माथा सहला दिया और उनकी आंखों में खुशियों के आंसू झिलमिला उठे। इसके बाद रोहन बोला कि चाची जी मुझे आपसे वह सब कुछ चाहिए जो एक माँ अपने बेटे को देती है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को दुलार करती है, वही दुलार और प्यार मुझे आपसे चाहिए। क्या आप मुझे दोगी? इतना सुनकर चाची जी की आंखें भर आई। आज एक बेटे को उसकी माँ और माँ को उसका बेटा मिल गया था। साथियों, यह कहानी रिश्तों के प्रति अपना फर्ज निभाने की एक जीती जागती मिसाल है, क्योंकि आज के समय में जहाँ खुद के बच्चे भी माता पिता को असहाय छोड़ने से पीछे नहीं रहते हैं, वहीं रोहन अपनी चाची जी के चंद दिनों के दुलार के बदले में न केवल उन्हें माँ के रूप में पूजता रहा, बल्कि वह आजीवन उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाने को भी तत्पर रहा। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।